ओम शांति। आज हम 31 जुलाई 2025 की मुरली से जो ज्ञान रत्न मिले हैं उन पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। जी, मुरली का जो मुख्य संदेश है वो बहुत प्यारा है। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतोप्रधान बन जाओगे। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मुरली में एक अहम सवाल भी है कि परमात्मा पिता की जो यथार्थ मतलब बिल्कुल एक्यूरेट याद है, उससे उनकी शक्ति या जिसे मुरली में करंट कहा गया है, वो लेने के लिए कौन से गुण चाहिए। अच्छा, हाँ। तो उत्तर मिलता है धैर्य, समझ और गंभीरता। इनसे स्वयं को आत्मा समझकर याद करना है, तभी वो करंट मिलती है और आत्मा सतोप्रधान बनती है, मतलब गुणों से भरपूर, पवित्र। सही। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी यात्रा पर ही है कि कैसे परमात्मा पिता की याद हमें बदलती है ना, पवित्र बनाती है, और इस पूरे सृष्टि नाटक में हमारी भूमिका क्या है। जी। और शुरुआत होती है सुबह की उस मीठी याद से, बाबा गुड मॉर्निंग। मुरली जैसे कहती हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरा प्रेम है और यही हमें विश्व का मालिक बनाता है। बिल्कुल, ये कोई साधारण याद नहीं है, ये है एक्यूरेट याद। इसमें सिर्फ मतलब समय देना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरी लगन चाहिए, समझ और गंभीरता से जुड़ना होता है। ऐसी गहरी याद से ही पिता की वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे मुरली करंट कह रही है, वो मिलती है। इससे न सिर्फ आत्मा सतोप्रधान और स्वस्थ बनती है, अच्छा, मुरली के अनुसार तो आयु भी बढ़ती है। पिता जैसे एक मार्गदर्शन की रोशनी, सर्च लाइट देते हैं। योग और ज्ञान की इस यात्रा में ये याद या योग ही समझिए मुख्य आधार है। सही बात है। और ये याद ही है जो हमें बदलती है। मुरली में वो कांटों से फूल बनने का कितना सुंदर रूपक दिया है। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब क्रोध जैसे जो अवगुण हैं, कांटे हैं, उन्हें छोड़कर दैवी गुण धारण करना, फूल बनना। ऐसा लगता है जैसे ये जो विशेष समय है, संगम युग, जब पुरानी दुनिया बदल रही है। जी, परिवर्तन का समय। हाँ। तो हम कांटों जैसी दुनिया से निकलकर एक तरह से फूलों की तरह तैयार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य तो स्वर्ग का वासी बनना है, जबकि ये जो पुरानी कलयुगी दुनिया के कांटे हैं वो तो समाप्त हो जाएंगे। हाँ। और ये परिवर्तन सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, ये दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। मुरली कहती है ना कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दूसरों को दान करने वाले वो सबको प्यारे लगते हैं। सेवा से खुद को भी रोशनी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और यहीं पर वो ड्रामा यानी सृष्टि के अनादि खेल का रहस्य भी थोड़ा खुलता है। मुरली कहती है कि ये दुनिया एक बहुत बड़े नाटक की तरह है। हर आत्मा का पाठ पहले से ही जैसे निश्चित है और समय पर सामने आता है। हाँ, मर्ज है और समय पर इमर्ज होता है। हाँ, पर यह बात सोचने वाली है कि अगर सब कुछ तय है तो भी हर पल इतना नया क्यों लगता है? हर सेकंड जैसे कुछ नया हो रहा। यही तो दिलचस्प बात है। ड्रामा की भावी अटल है, ऐसा निश्चय रखने को कहा गया है, लेकिन साथ ही उन्नति पूरी तरह हमारे अपने पुरुषार्थ पर है। अच्छा। वो वाक्य है ना, खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। हाँ। ये पुरुषार्थ के महत्व को दिखाता है। संगम युग में ज्ञान से देवता पद पाना ये एक अद्भुत तरीका बताया गया है। सही। यहाँ तक कि सहन करने को भी ड्रामा का मीठा सपना कहा गया है। और ये भी खास है कि पुरानी निशानियां जैसे शास्त्र है, चित्र है, वो सब होते हुए भी अब प्रैक्टिकल में ये ज्ञान मिल रहा है। गीता का जैसे नया इन्वेंशन हुआ है। इसीलिए शायद अभ्यास और आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर दिया गया है कि लापरवाही छोड़ो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, यानी अपने आत्मिक स्वरूप और सृष्टि चक्र के ज्ञान में स्थित रहो, और लाइट हाउस बनो, दूसरों को राह दिखाओ। हाँ बिल्कुल। और इसका रास्ता है अंतर्मुख होकर योग में टिकना। इससे खुद को देखने और बदलने की ताकत मिलती है। मुरली ये भी सिखाती है कि अगर कोई अनुभवी आत्मा हमें कोई सावधानी की पॉइंट देती है तो उसे अपने कल्याण के लिए स्वीकार करना चाहिए। देखिए, हर कोई अपने स्टेज अनुसार ही पुरुषार्थी है, तो किसी से बहस करने के बजाय या तो उनके गुण उठा लें या फिर उनकी बातों को छोड़कर अपनी उन्नति पर ध्यान दें। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो परमात्मा पिता की वो प्रेम भरी गहरी याद ही खुद को पवित्र बनाने और श्रेष्ठ भाग्य पाने की कुंजी है। धारणा के लिए भी मुख्य सार यही निकलता है ना, कि बहुत प्यार से याद करने पर ऑटोमेटिकली वो करंट, हेल्थ, लंबी आयु और सर्च लाइट सब मिलता है। और दूसरा, लापरवाही छोड़कर स्वदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस बनकर ज्ञान सागर और अपने श्रेष्ठ स्वराज्य के अधिकारी बनना है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आज की मुरली से एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी है। सबको खुशखबरी सुनाने वाले
खुशी के खजाने से भरपूर भंडारी बनो। वाह। जब अपने पास जो खजाने हैं उनकी स्मृति रहती है तो खुशी और शक्ति अपने आप आती है और व्यर्थ बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। और आज का स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। कर्म और योग का संतुलन। जी। और अव्यक्त इशारे हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। इससे समय, संपत्ति, शक्ति सब बचता है। तो अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये कैसे संभव है कि एक तरफ पूर्व निर्धारित ड्रामा का सिद्धांत है जिसमें सब कुछ निश्चित है, और दूसरी तरफ याद द्वारा व्यक्तिगत प्रयास और परिवर्तन की इतनी जरूरत बताई गई है? इन दोनों में संतुलन कैसे है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इस पूर्व निर्धारित ढांचे के भीतर हर पल नया महसूस होने का जो अनुभव है वो वास्तव में क्या दर्शाता है, इस पर मनन किया जा सकता है। जरूर। बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।